अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेरे व्लॉग्स एंजॉय कर रहे होंगे। तो ये जो व्लॉग है ना वो आज पहली सहरी और अफ्तारी का है। और भाई हम सब तो जो है ना वो आराम से सहरी कर चुके थे अपने टाइम पे उठ के। बस अजान से 15 या 20 मिनट पहले खुरम उठ के आया था कि उसे याद आया उसे भी सहरी करनी है। बहुत ही जल्दबाजी में इसने सहरी की है, फटाफट इसको खाना वगैरह दिया और अच्छे से सबने सहरी की। सहरी करने के बाद भाई बारी थी पेस्ट करने की, वज़ू वगैरह करने की। और अब हम सब अजान का वेट करेंगे। खैर मैं बहुत स्पीड से पेस्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे जल्दी से पहले सारे बर्तन धोने, बहुत सारे बर्तन हो गए हैं तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी अभी के जो बर्तन है वो मैं धो लेती हूँ। मोमो मैडम ने रोटियाँ बनाई थी और चाय बनाई थी तो इतने बर्तन जमा किए थे मैं क्या ही बताऊँ। मम्मू को ज़रा भी एहसास नहीं है मेरा कि मैं इतने सारे बर्तन कैसे धोऊंगी यार। खैर चलो अब जब हुए हैं बर्तन तो धोने तो पड़ेंगे। और जितनी देर मुझे बर्तन धोने में लगी है ना तो बस इतनी देर में फजर की अजान भी हो गई थी। तो जल्दी से काम कंप्लीट करके नमाज पढ़ते हैं। और पहली जो सहरी है उसमें सबका जागना और देर तक सब लोग जाग रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे। खुरम जो है वो मस्जिद गया हुआ है नमाज पढ़ने के लिए और हम सब जो है ना वो घर में नमाज पढ़ रहे हैं। वैसे आम दिनों में मुझे नमाज पढ़ने में ना अकेले इतना मज़ा नहीं आता जितना फजर में सब साथ होते हैं, जागते हैं सहरी के लिए और बहुत मज़ा आता है। खैर भी सबने नमाज़ पढ़ी, इसके बाद एंड यही हुआ, सब अपने अपने रूम में चले गए। तो अब जो है ना वो मैं भी सोने लगी हूँ। अब सुबह उठ के देखेंगे कि क्या करना है। पहले देखते हैं ये खुरम क्या कर रहा है। टिकटॉक चला रहा है ये। हाँ तो भाई अब खुरम भी सोने लगा है और मैं तो पक्का सोने लगी हूँ। जल्दी से सो जाते हैं, इसके बाद सुबह उठ के बहुत सारे काम करने, बाजार भी जाना है, ईशू के घर भी जाना है। तो जल्दी से सोते हैं, सुबह उठेंगे टाइम से तो काम करेंगे ना यार। तो हेलो गाइस, सुबह हो गई है और आज सुबह होते ही बस जल्दी से उठ के नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद फ़ौरन से ना बुर्का पहन लिया और बिल्कुल मैं रेडी हो गई हूँ। और मैं मोमो हम जो दोनों है ना वो अब जा रहे हैं। एक तो पहला रोज़ा, ऊपर से संडे, तो रोड पे तो इतने कोई सन्नाटे हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। लेकिन अभी दिन में सन्नाटे हैं, रात में बहुत ही रौनक होने वाली है। खैर चलो जो है ना फ़िलहाल पहले हम रक्षा ढूंढ रहे हैं और रक्षा तो यहाँ पर मुझे दूर दूर तक एक भी नज़र नहीं आ रहा। अब जल्दी भाई कोई भी रक्षा आ जाए। वैसे मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी आज कि यंगो की राइड नहीं करवाई। सिर्फ खिजर से छुपने के डर से हम लोग जल्दी जल्दी घर से बाहर भागे हैं और बस अब हम रोड पे खड़े होकर रक्षे का इंतज़ार कर रहे हैं कि अल्लाह पाक बस जल्दी से कोई भी रक्षे वाला आ जाए। Few moments later. शुक्र है अल्लाह का कि एक रक्षा आया और उसने हमें बिल्कुल रीज़नेबल रेट बताया और हम बैठ गए, वरना अगर वो मेरे रेट नहीं बताता तो ये भी लड़ाइयाँ हो जाती। खैर चलो अब जल्दी से हम लोग चलते हैं। पहले कहाँ जाएंगे, पहले कहाँ जा रहे हैं वो आपको आगे जाके दिखाते हैं। तो ये आज के दिन का पहला काम, हम हमारी पहली मंजिल पर आ गए हैं। हम आए हैं लाइट हाउस पे शॉपिंग करने। जैसे आप लोगों ने देखा कल मैंने रूम डेकोरेट किया था लेकिन कुछ चीज़ें जो है ना वो बाकी रह गई थी। तो मैंने सोचा आज जो है ना वो लाइट हाउस ही चले जाते हैं क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत सारे काम और भी निपटाने थे। तो पहले मैंने कहा मैं अपना ना सारा काम जो अपने रूम डेकोरेट का बाकी रह गया ना सामान वो ले लेती हूँ, इसके बाद हम आगे जाके कंटिन्यू काम करेंगे। खत्म हो गया। अल्लाह आगे मिलेगा आगे भाई। तो ये लो, आते ही पहली जो बैड न्यूज़ थी ना वो ये थी कि मुझे जो रमज़ान मुबारक के कार्ड्स चाहिए थे वो यहाँ अवेलेबल नहीं थे। मतलब इतना दूर से आई हूँ और अब मेरे साथ ये हो रहा है तो फिर मुझे तो रोना आ रहा है कि मुझे जो चीज़ चाहिए वो मुझे टाइम पे मिलती क्यों नहीं है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। चलो कार्ड्स को छोड़ के आगे जो मुझे फेरी लाइट्स वगैरह और चाहिए थी और इसके अलावा मुझे आगे जाना है ईशू के घर। तो मूसा भाई जो है ना वो 2 मंथ के कंप्लीट हो गए हैं, आज 2 मार्च है। तो मैंने सोचा कि मूसा भाई का कुछ न्यू कर लिया जाए। तो अभी बहुत टाइम कम है ना, तो जो भी मुझे मिल सकेगा रास्ते से वो मैं ले लूँगी। तो 2 वाला फॉयल, इसके अलावा मुझे कुछ लाइट्स वगैरह लेनी थी तो वो सारा सामान जो है वो हम यहाँ से ले लेते हैं और इसके बाद हम हमारे कार्ड्स लेने के लिए दूसरी शॉप पे आगे चलेंगे। तो अब हम आ गए हैं लाइट हाउस पे जो दूसरी फेमस शॉप है तवक्कल शॉप्स, तवक्कल गिफ्ट शॉप्स। ये भी बहुत फेमस है और यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल होती है। लेकिन आज इनकी दुकान मुझे कुछ खाली खाली लग रही है तो और मुझे जो चाहिए वो यहाँ अवेलेबल भी नहीं है। तो हम भाई के पास जाते हैं और पूछते हैं कि भाई कहाँ है सामान। हाँ बच्चा क्या लाया? भैया रमज़ान मुबारक का है वो? डेकोरेशन। हाँ
हाँ भाई हाँ है, भिजवा देता हूँ। इनको ऊपर का रास्ता बता। कहाँ? ये भी इनको शोरूम का रास्ता बता। ये बच्चा ले जा रहा है। चलो आओ बोले। भाई, कहाँ ले जा रहे हो? सीधा बता के आजा, खाली सीढ़ी बता के आजा। बताओ। ओ छोटू रुको, मेरे साथ चलो। बताओ। अच्छा वो ऊपर तवक्कल कर, ठीक है। तो उस बच्चे ने जो रास्ता दिखाया उस रास्ते पे हम आ गए हैं ऊपर, और एक कार्ड्स की वजह से ना मुझे इतना कोई घूमना पड़ रहा है कि मैं क्या बताऊँ। खैर चलो, अब आ गए हैं तो सारा सामान लेके ही जाएंगे। और यहाँ पर तो भाई बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें जो है ना वो रमज़ान के हिसाब से, ईद के हिसाब से हैं। बाकी ये कि ज़्यादा अगर मैं यहाँ खरीदेगी ना तो मेरा बजट जो है ना वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि डेकोरेशन के मामले में मैं बिल्कुल पागल हूँ। खैर रमज़ान मुबारक के यहाँ बहुत प्यारे प्यारे कार्ड्स हैं, तो मुझे ये ग्रे कलर का पसंद आया तो इसलिए मैंने ये वाला ले लिया। इसके अलावा भी बहुत सारा सामान लिया है, और अभी जो है ना यहाँ पे हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई है, तो सारा सामान जो है वो यहाँ से लेके अब हम जो है घर की तरफ रवानगी करेंगे। लेकिन ईशू के घर, अपने घर अभी नहीं जाना, अपने घर जाना है लेकिन कुछ और भी काम निपटाने हैं। तो पहले जो है वो जल्दी जल्दी से जाते हैं ईशू के घर। रक्शे वाले ने हमें जो है ना वो गली के कॉर्नर पर ही उतार दिया, गली के अंदर भी नहीं लिया। खैर अब हम पैदल पैदल जा रहे हैं, और पैदल पैदल जाने का गम इतना नहीं है जितना गम अब मुझे ईशू के 7 फ्लोर चढ़ने का है। मतलब अब हमारी बिल्कुल भी आदत नहीं रही ज़्यादा फ्लोर्स चढ़ने की, तो बहुत भारी पड़ता है। ऐसे तो नहीं होता है। तो भाई अल्लाह अल्लाह करते 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 जो है ना वो पूरे फ्लोर्स कंप्लीट हो गए हैं। शुक्र अल्लाह का कि ईशू का घर सामने से नज़र आ रहा है। अब हम जल्दी से जाते हैं अंदर, और पहले सुकून से सांस लेंगे, कोई बातें नहीं करेंगे, पहले जाके ही बैठ जाएंगे। वो इसलिए कि पानी तो हम पी नहीं सकते, रोज़ा है। और जब हम आए तो यहाँ पर ईशू और आंटी मिलके भाई खाने की तैयारी कर रहे थे। सब अपने अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी थे। खैर चलो, अब हम जो है वो हमारा काम निपटाएंगे और जल्दी से फिर घर के लिए वापस जाएंगे। और आज वहाँ पर जाना मेरा वसूल हुआ, क्योंकि मूसा के साथ साथ आयशा फातिमा से भी मुलाकात हो गई। और भाई मूसा भाई तो मेरी जान है। खैर बच्चे सारे ही मेरी जान है, फिर चाहे माहीन, आयशा फातिमा, खिज़र, अहमद, मूसा। अब मूसा न्यू है तो भाई मूसा में ज़्यादा सबका दिल है। चलो अब जल्दी जल्दी से ना जो यहाँ पे तैयारी करते हैं। मूसा की जो पप्पो है वो मूसा को कपड़े चेंज करवा रही हैं, और मैंने यहाँ पर लाइट्स निकाली ताकि मैं लाइट्स वगैरह का सेटअप कर सकूँ। लेकिन बस वो मेरी किस्मत में ये था कि जैसे ही मैंने लाइट्स निकाली, लाइट्स को सुलझाया, तो लाइट वालों को बुरा लग गया और उन्होंने लाइट फट करके ले ली। लेकिन लाइट चली गई तो भी क्या हुआ, हम हिम्मत हारने वाले नहीं हैं। हमने जो सोचा है वो हम फिर नेक्स्ट में कर देंगे। फिलहाल हम बिल्कुल सिंपल तरीके से 2 सेलिब्रेट करेंगे मूसा भाई का, और इसके बाद जो है ना हमारा काम यहाँ पर हुआ ख़त्म। तो अब हम सीधा 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 जाएंगे घर। नहीं, अभी और आगे बहुत सारे काम है यार। ईशू के घर का काम कंप्लीट हुआ, डेकोरेशन का सारा सामान ले लिया है, और अब हम जा रहे हैं खड़ा मार्केट, क्योंकि मेरी अम्मा जो है ना उन्हें चाहिए खड़ा मार्केट से कुछ चीज़ें। तो चलो भैया, अभी अम्मी का हुक्म है तो करना तो पूरा पड़ेगा। और ये जितना शांत नज़र आ रहा है ना इलाका, रात में यहाँ पर इतनी ही रश होगी, पैर रखने की भी जगह नहीं होगी। और वैसे कुछ भी है यार, इस इलाके जैसी बात कहीं भी नहीं है। और ये हमारा पुराना इलाका है, हमारा घर है यहाँ पर, और हमें ये घर बहुत 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 याद आता है। और यहाँ पे जो मज़े मज़े के खाने के स्टॉल्स लगते हैं ना, तो भाई ऐसा खाना कहीं भी नहीं मिलता। यहाँ बहुत मज़े के खट्टे आलू मिलते हैं, कलेजी डबल रोटी मिलती है, और अभी तो भाई शरबत भी बना रहे हैं। खैर खाने पीने को इग्नोर करो, रोज़ा है यार, आगे बढ़ते हैं। वैसे रमज़ान है तो हर कोई ये सोचता है कि कौन सी शॉप्स खुली होंगी, क्या खुला होगा, पहला रोज़ा है। मैं भी घर से निकलने से पहले यही डर रही थी कि मैं बाहर जा रही हूँ तो मुझे चीज़ें मिल जाएंगी क्या। लेकिन यकीन माने लाइट हाउस भी पूरा खुला हुआ था, और यहाँ पर इकबाल मार्केट की साइड पे भी बहुत सारे कपड़े वाले हैं, हर चीज़ खुली हुई है। और यहाँ तक कि जामा की भी आधी मार्केट खुली हुई थी। मतलब पहला रोज़ा संडे वाला दिन तो भी मार्केट्स खुली हुई हैं। तो अगर आप लोगों में से कोई भी शॉपिंग करना चाहता है अभी ही, अगर किसी को ईद की करनी हो तो भाई आप लोग कर सकते हैं। दिन में जो है ना वो अभी रश कम है, और आने वाले दिनों में तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। खायादार की फूड स्ट्रीट में भी भाई बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी। जैसे ही मेरा रक्षा वहाँ से निकला तो मैं देख रही थी कि यहाँ से क्या क्या मिल रहा है। तो भाई यहाँ पे रबड़ी, रसमलाई, मतलब कहीं बर्गर, कहीं समोसे वाले, और समोसे वालों के तो इतने जगह जगह स्टॉल्स लगे हुए हैं, हर 2 कदम पे एक समोसे वाला खड़ा है। तो मतलब ऐसा लगता है कि रमज़ान में सिर्फ समोसे, कबाब, पकोड़े यही बिकने वाले हैं।
और ईद के दिन सही की ईद पकौड़ों वालों की ही होगी। मतलब ऐसा लगता है कि वो करोड़पति बन जाएंगे ईद के दिन तक। पैसा ही पैसा हो गया। वैसे बात तो ये हकीकत ही है कि कराची के अंदर है ना, जो वो खाना पीना जितना बिकता है ना, उतना कोई चीज़ नहीं बिकती। और फिर हमने खड़ा मार्केट से, मतलब हमारे राशन वाले की दुकान से राशन उठाया, येंगो की राइड करवाई, और जो राइड ना वो बिल्कुल करेक्ट टाइम पर आ गई। और बस अब हम यहाँ से निकल रहे हैं घर के लिए। और आज का पहला रोज़ा जो था ना, वो पूरा का पूरा बाहर ही निकला है। अब बस मैं ये चाहती हूँ कि मैं बिल्कुल टाइम से घर पहुँच जाऊँ और रोज़ा जो है ना वो रास्ते में ना खुले। बस यही चाहती हूँ और उम्मीद यही है कि जल्दी से जो ये गाड़ी वाला भाई है ना, ये जल्दी जल्दी चलाएगा और हम घर पहुँच जाएंगे। और नमाज भी पढ़नी है, पहला रोज़ा घर वालों के साथ भी खोलना है। तो बस जल्दी जल्दी अल्लाह करे रास्ता आगे जो है ना वो क्लियर ही मिले। अब तक तो क्लियर था, आगे भी क्लियर मिले, कहीं पर भी ट्रैफिक ना हो, ताकि हम जल्दी से घर पहुंच जाए। और अल्लाह का बहुत 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 ज़्यादा शुक्र है कि रोज़ा खुलने से पहले पहले हम जो है ना वो घर आ गए। बल्कि अभी 6:11 हो रही हैं और अभी रोज़े में बहुत टाइम है, तो इंशाल्लाह घर जाके नमाज़ भी पढ़ लेते हैं। और सबसे पहले जो है ना वो असर की नमाज़ अदा करेंगे। इसके बाद देखेंगे कि घर में क्या हो रहा है और क्या नहीं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। और ये माशे बिना रोज़ा रखे, रोज़ा नहीं आपका? कब रोज़ा रखोगे? अभी अभी अब के अब्बा ने भी रोज़ा रखा है। पहले अभी इफ्तारी का टाइम हो गया, इफ्तारी करेंगे फिर, सही है। और यहाँ पर खुरम भाई साहब जो है ना वो पूरा दिन घर में सो के, और अब उन्हें नमाज का टाइम याद आया है कि जल्दी से वो नमाज़ पढ़ लें। तो यहाँ पर ये नमाज़ पढ़ रहा है, खिजर खेल रहा है, और अब हम जा रहे हैं किचन में कि भाभी क्या कर रही हैं। तो भाई भाभी जो हैं वो पकौड़े बना रही हैं, उन्होंने चाय भी रख दी है। बस यार चाय रख दी ना, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। रोज़ा खोल के फ़ौरन ही चाय पियेंगे यार। और यहाँ पे सारा काम हो रहा है, फ्राई वगैरह हो रहा है, तो बस थोड़ी सी मैंने भी हेल्प कर दी। और इसके बाद अब हम जा रहे हैं, कहाँ है? फ्रिज में तो भले ना, एक निकाल लिए ना, दूसरी चलो निकालो, जल्दी करो। दो क्यों? तो दो चाहिए, चलो जल्दी करो, रखो। तो यहाँ जो है ना दस्तरखान बिल्कुल रेडी हो गया है। और मोहम्मद किजर की मस्ती भी आप लोग देख सकते हैं। उसे केचप 1 नहीं 2 नहीं 3 जितनी बॉटल्स फ्रिज में सब बाहर दस्तरखान पे चाहिए। और यहाँ अंदर जो है वो दुआ हो रही है। तो चलो सब मिलके थोड़ी थोड़ी देर इफ्तारी में दुआ कर लेते हैं। और हम सब जो है ना वो दुआ के लिए बैठे हुए थे। तो यहाँ पे खुरम भाई साहब तो बहुत थक गए हैं। खड़ा होके दुआ कर, खड़ा हो पापा, दुआ कर रहे हो? रोजा रखा है? हाँ रोजा रखा है, सही बोलो ना। नहीं रखा। अम्मी अपा ने रोजा नहीं रखा? रोजा है ना, जान मुझके तंग करे, जान मुझके तंग करे, भाग रहे होंगे, दिखा। तो अजान का टाइम बिल्कुल हो गया है, तो अब अफ्तारी करते हैं। और अब जो है ना वो अफ्तारी के बाद मिलेंगे। आपने नमाज कब पढ़ी? जल्दी पढ़ो। पूरी पढ़ ली, चलो 10वीं कौन पढ़ेगा? 10वीं पढ़ो बैठ के। दुआ करो। 10वीं में क्या पढ़ रहे हो? मम्मा बात नहीं कर। खुद बात नहीं करते, नमाज पढ़ते वक्त। इतना कोई चालाक बच्चा है, ये कह रहा है कि देखो मम्मा मुझसे बात कर रही है तो मैं कैसे पढूं। फुल क्लियर बात ये करता नहीं, लेकिन अपने वर्ड बाय वर्ड से हमें समझा देता है। और मैं तो इसे बिल्कुल अच्छे से समझ जाती हूँ। क्या दुआ कर रहे हो? घर और गाड़ी? किसको गाड़ी चाहिए? बाबा। और को मम्मा के लिए? हाँ। क्या है? लाइट गाड़ी। लाइट छोटी छोटी गाड़ी? नहीं, मेरी कपड़े लाइट। हाँ, कपड़े लाइट। और यहाँ इसका कहना है कि लाइट कलर की गाड़ी चाहिए इसे लाइट कलर के कपड़े चाहिए। खैर इफ्तारी कर ली, नमाज पढ़ ली, और अब जो बारी है ना वो चाय पीने की। तो चाय पीते हुए तो भाई ना मुझे किसी से बात करना पसंद है और ना ही कोई काम करना, तो सुकून से चाय पीते हैं।
और फिर किचन के अंदर जाएंगे क्योंकि जो बर्तन है ना वो आवाज़ दे दे के हमें बुला रहे कि आओ मुझे धो लो। Two hours later. और यहाँ बर्तन धोने के बाद जो है ना वो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, लेकिन इसके बाद जो है ईशा की अज़ान हो गई तो हमने सोचा जल्दी से ईशा की नमाज़ पढ़ लेते हैं और तरावी वगैरह सब पढ़ लेते हैं। इसके बाद भी जो सूरतें वगैरह थी सब पढ़ा, खूब इबादत की और तब तक मोबाइल को आराम से 100% चार्ज भी कर लिया। और मोबाइल चार्ज करने के बाद अब पता है क्या काम करना है। अब बारी है रूम को जो कल इनकम्प्लीट छोड़ा था ना आज उसे कम्प्लीट डेकोरेट कर लेते हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि मेरे रूम में कहीं पर भी जो है ना वो स्विच की जगह नहीं है, तो मैंने 3 पिन लगाया है। 3 पिन के ज़रिए मैंने लाइट्स लगा दी हैं और अब लाइट्स जला के देखते हैं कि क्या लुक आ रहा है। तो भाई ये लुक आ रहा है, अभी फाइनल लुक ये नहीं है, थोड़ा काम और बाकी है। हाय गाइस, काम कर लो। क्या कर रहे हो काम? काम खेला। ये सजा रहे हो, मेरे साथ सजा रहे हो? कौन कौन काम कर रहे हैं यहाँ पर? मम्मा, और मम्मा, और मम्मा। ओहो वाह भाई। और मेरे ना चैनल का नाम क्या है? हाँ? यूट्यूब पे मेरा चैनल है, उसका नाम क्या है? फलक। ओहो थैंक यू। आपको अच्छा लगता है? आपको कैसे अच्छा नहीं लगेगा, आप उसमें हो ना। अभी हम किसकी तैयारी कर रहे हैं? रमज़ान। बोलो, आप सीखो, बोलो रमज़ान। रमजान ओके। लाइटें वगैरह सेट कर दी हैं। अब रमज़ान करीम का जो ये बैनर है इसे साइड में लगाते हैं, तो भाई इसे पर्दों के साथ अटैच कर देते हैं। और सेफ्टी पिन्स मुझे कुछ काम के लिए चाहिए थी बट मैं सेफ्टी पिन्स भूल गई। खैर फिर मैंने जैसे तैसे सारा काम निपटा दिया है। और उसके बाद मैं ये लेकर आई थी रमज़ान करीम की छोटी छोटी सी, मतलब छोटी तो नहीं थी, ये पूरा एक पैकेट था। इसे मैंने छोटे छोटे से कट्स करके और लाइट के साथ सेट कर दिया है। और अब जाके कंप्लीट मेरा डेकोरेशन आज कंप्लीट हो गया। शुक्र अल्लाह पाक का, बहुत 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 शुक्र है। और मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ हो रहा था कि मैं इस बार रमज़ान में अपना रूम डेकोरेट करूं और इसी रूम में इंशाल्लाह हम सब पूरी रमज़ान नमाज़ पढ़ेंगे। वैसे आज के काम में ना बहुत ज़्यादा मेहनत थी, लाइटों को सेट करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, फिर भी इलेक्ट्रिक वाला आया नहीं तो भाई कोमल ने बहुत सारा दिमाग चलाया और सारा काम जो है ना वो कंप्लीट खुद ही कर लिया। तो कैसा लगा आप सबको मेरा रूम डेकोरेशन का आइडिया? खैर आओ आपको पूरा रूम जो है ना वो दिखाती हूँ बाहर से। तो ये दरवाज़ा है, दरवाज़ा खोल के जब हम अंदर जाएंगे तो सामने ही सोफ़े हैं, सोफ़े के ऊपर मैंने हल्की सी लाइट लगा दी। और इसके बाद वाओ ये किसका है? मेरा। आपका तो वो रहा। हाँ, मेरा है, छोटा मेरा है। छोटा आपका है? छोटा ये वाला खिजर का है और खिजू है आपके पास। एक और का है? हाँ? एक और का है? मैंने तो यहाँ क्या करोगे आप? यहाँ पे क्या करेंगे हम सब मिलकर? पहले आप को मम्मा को जवाब नहीं दे रहे। यहाँ पे हम सब मिलकर क्या करेंगे? अच्छा कमरा। अरे कमरा तो अच्छा है, हम सब मिलकर दुआ करेंगे और नमाज पढ़ेंगे। क्या करेंगे? क्या पक्का। पक्का तो सही है, बोलो दुआ दुआ और नमाज। नमाज हाँ। बोलो नमाज। नन्नी नाम नहीं। नन्नी नाम नहीं आता? नन्नी कब बड़ा होगा? दुआ करना तो आती है ना। चलो अब जल्दी से नमाज पढ़ना शुरू कर दो वरना ये कमरे से बाहर निकाल लूंगी मैं आपको। जल्दी से अपना मुसल्ला सही बिछाओ, ये सही नहीं है। यार ये तो बहुत छोटा है, ये अब जो मूसा भाई को काम आएगा ये, ठीक है। चलो अब आप नमाज पढ़ लो जल्दी से। यार नमाज पढ़ो। तो आज कंप्लीट मेरा रूम जो है ना वो डेकोरेट हो गया और बहुत ही मुझे तो प्यारा लग रहा था। आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा। पूरे 2 घंटे की डेकोरेशन के बाद जो है ना मेरा रूम कंप्लीट हुआ है। तो अगर आप सब अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। और इंशाल्लाह अब हम मिलेंगे कल नेक्स्ट व्लॉग में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे।